पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर की। श्री धनखड़ ने कहा कि देशवासियों को पश्चिम बंगाल के हालातों से रूबरू होना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल के ताजा हालात प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राज्यपाल श्री धनखड़ का कहना है कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में इतनी भयावह स्थिति है कि उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में ठोस कदम उठाए जाएं। T20 वर्ल्ड कप का खुमार क्रिकेट प्रेमियों पर छाया हुआ है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा बेसब्री से क्रिकेट के प्रशंसकों को 24 अक्टूबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार है। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक और सम्मान समारोह कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान थोक व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से भी प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जबलपुर जिले के 1,38,000 किसानों के खाते में वन क्लिक के जरिए 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए वर्चुअल कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। नेशनल अस्पताल के सुपरवाइजर की संदिग्ध मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदिवासियों के लिए शासन द्वारा की गई घोषणाएं केवल कागजी साबित हो रही है, यह आरोप लगाते हुए जनता दल यू ने संभाग आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। छोटी ओमती निवासी एक युवक पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में बेलबाग पुलिस के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में लूट की धाराएं नहीं लगाने पर आपत्ति जताते हुए एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। उनका आरोप है कि हमले के दौरान उसके पास रखे 20,000 रुपए और सोने की चेन भी गायब थी, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। आबकारी के अमले ने कुंडम के ग्राम जैतपुरी और खरहर घाट गौर क्षेत्र में दबिश देकर 3200 किलो महुआ लाहन और 40 लीटर हाथ भट्टी शराब नष्ट की है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जबलपुर में कलकत्ता के सीजे प्रकाश श्रीवास्तव के घर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान बंगाल के हालातों पर जताई चिंता। नेशनल अस्पताल के कर्मचारी की मौत को लेकर परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर की। श्री धनखड़ ने कहा कि देशवासियों को पश्चिम बंगाल के हालातों से रूबरू होना जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल के ताजा हालात प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राज्यपाल श्री धनखड़ का कहना है कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में इतनी भयावह स्थिति है कि उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में ठोस कदम उठाए जाएं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जबलपुर प्रवास पर आए हैं। वे यहां कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के भंवरताल स्थित निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान सर्किट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनकी आगवानी की गई। मीडिया से मुखातिब हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पर मानव अधिकारों का खुलकर हनन हो रहा है, लोगों पर जबरन फैसले लादे जा रहे हैं, कोई यदि अपनी मर्जी से वोट देता है तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ये सब हालात प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लोग डर के मारे किसी से भी इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, पश्चिम बंगाल के हालात के बारे में बाहर का मीडिया अवगत नहीं है और ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा है, बड़ी चुनौती है। प्रजातांत्रिक मूल्य और मानव अधिकार यही मनुष्य को एक सही डिग्निटी देते हैं। आज़ादी के पश्चात पहली बार जो भयावह स्थिति देखी, पोस्ट पोल वायलेंस की कल्पना नहीं कर सकते। 3 दिन तक राज्यपाल पूरे प्रांत में घूमा, नॉर्थ बंगाल गया, नंदीग्राम गया, कूच बिहार, लोग अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत में चले गए, उस कैंप्स में मैं गया। ऐसी स्थिति में भी सरकार यदि अगर उदासीन रही, कोई कदम नहीं उठाए और एक ही बात कहे, ऑल इज वेल, इसमें मैं औरों के अलावा आपसे विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा
और पुरजोर प्रार्थना करूंगा, पश्चिम बंगाल के हालात का आपको आकलन करना चाहिए। मानव अधिकार का वहाँ क्या इंडेक्स है, आकलन करना चाहिए। लोगों के मन में कितना भय है, आपको आकलन करना चाहिए। क्या प्रजातंत्र में अपनी मनमर्जी से वोट देने की सज़ा मौत हो सकती है, घर की आगजनी हो सकती है, बहन बेटी का रेप हो सकता है, आपका धंधा उजाड़ दिया जाएगा। ये हालात है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ सर्किट हाउस से भंवरताल उद्यान के समीप स्थित कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के पिता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। T20 वर्ल्ड कप का खुमार क्रिकेट प्रेमियों पर छाया हुआ है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा बेसब्री से क्रिकेट के प्रशंसकों को 24 अक्टूबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार है। दरअसल लंबा अरसा गुजर जाने के बाद दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, लिहाजा इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह चरम पर है। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की टीमों की भिड़ंत होगी और लंबे अरसे के बाद हो रहे इस रोमांचक मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है और उनकी निगाहें भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पर है। क्रिकेट प्रेमियों के अनुसार बतौर कप्तान विराट कोहली का ये वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है, लिहाजा उन्हें विराट कोहली की बल्लेबाजी का रोमांच भी देखना है। भारतीय टीम की जीत के लिए सभी क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। ये मैच काफ़ी समय बाद हम इंडिया और पाकिस्तान को आपस में खेलते हुए देखेंगे। ये एक वर्ल्ड कप का मैच होने के बावजूद एक्साइटमेंट हमको इसकी ज़्यादा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा और हर बार की तरह इस बार भी हम पाकिस्तान को हराएंगे और हम पाकिस्तान को हराने के बाद रुकेंगे नहीं, हम ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ये वर्ल्ड कप विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन है, तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा जीत के विराट कोहली के लिए ये वर्ल्ड कप जिताए। 2020 का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स विराट कोहली हैं, सारे तमाम प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करें और एक शानदार जीत हासिल करे हमारा देश। हम ये इस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा देश इस मैच में विजयी हो। खेल भावना ही एक ऐसा माध्यम है जो दोनों देशों के बीच जो दूरियां बन गई हैं, आपस में जो तालमेल का अभाव हो रहा है, अगर खेल माध्यम का उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा देश के लिए उपलब्धि होगी, दोनों देश के लिए, और ये सफलता मिलेगी। हम तो यही चाहते हैं और शुभकामना देते हैं भारतीय टीम को, हर एक खिलाड़ियों को, कि हर समय हर पल, बात पाकिस्तान की नहीं किसी भी देश की हो, जब आन बान शान की देश की बात आए तो हमेशा जीत भारत की होना चाहिए। क्रिकेट का खेल भारतवर्ष में केवल खेल नहीं बल्कि जुनून है और इसकी दीवानगी लोगों में साफ नजर आती है। और बात जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की हो तो ये दीवानगी लोगों के सर चढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही माहौल इस मैच को लेकर देखा जा रहा है। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक और सम्मान समारोह कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान थोक व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से भी प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शरद अग्रवाल के साथ कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ ने बैठक की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने इस दौरान अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र भी उन्हें सौंपा है। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शरद अग्रवाल जी का स्वागत समारोह आलू प्याज थोक व्यापारी संघ के द्वारा किया गया है, सम्मान भी किया गया है। इसके साथ ही माननीय शरद जी से ये आशा है कि हम व्यापारियों के लिए जो शासन हित में मदद हो वो करने की आग्रह करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग उपस्थित हुआ है और व्यापारी वर्ग ने आगे के लिए अपनी कुछ कार्य योजनाएँ बताई हैं, उनको निश्चित रूप से व्यापारी प्रकोष्ठ और हम लोग अपने माध्यम से शासन तक पहुंचाएंगे। और सारे थोक सब्जी व्यापारी संघ के सारे व्यापारी बंधुओं को सबको मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे बुलाया और स्वागत किया है और उन्होंने जो सम्मान किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जबलपुर जिले के 1,38,000 किसानों के खाते में वन क्लिक के जरिए 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए वर्चुअल कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित हुए वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिसमें 1,38,000 किसान जबलपुर जिले के भी शामिल हैं। कई तरह की चीजें और उसमें होती है, इसलिए जितनी जरूरत है उतनी हम चलाएं, बाकी हम बचाने का काम करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत आज 1 क्लिक से पूरे मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रति किसान के मान से राशि का वितरण किया गया है, जिसमें से हमारे जबलपुर ज़िले में 1,38,000 किसानों को दूसरी किस्त 2,000 रुपये के मान से आज 1 क्लिक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रसारित किया गया है। 1 क्लिक के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में गया गया। आज भी 77 लाख इन किसानों की बात आज की जा रही है। 77 लाख किसानों को 1,500 करोड़ बांटे गए। ये एक साथ 77 लाख लोगों को नहीं बांटे गए, इसमें पार्ट में किसानों को दी जा रही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पे मुझे लगता है कि सरकार को बुद्धि आना चाहिए और 2,000 और 4,000 की जगह एक तरफ MSP का नुकसान हो रहा है, एक तरफ मूंग खरीदी लेट हो रही है, हर खरीदी लेट हो रही है, भुगतान देरी से हो रहा है। ऐसे में तो उनको जो ब्याज लगता है बैंकों वो भी अत्यधिक राशि का हो जाता। मैं ये मानता हूँ कि अधिक राशि बढ़ा के सम्मान निधि कम से कम 50,000 के आसपास साल में गरीब किसान को मिलेगी, तब वो अपनी 2 वक्त की रोटी अन्नदाता जो है दूसरों को भी खिला पाएगा और खुद भी उसका कुछ फ़ायदा उठा पाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से भी संवाद किया। नेशनल अस्पताल की सुपरवाइजर की संदिग्ध मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मनीष को पिछले 6 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी मौत को खुदकुशी साबित किया जा रहा है। परिजनों ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। नेशनल अस्पताल के सुपरवाइजर मनीष सेन का शव चरगावा रोड रामघाट में उतराता पाया गया था। मनीष के परिजनों ने नेशनल अस्पताल में हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से वो परेशान था। 20 तारीख को अचानक ऐसा कुछ हुआ है इंतसाद कि यहाँ से वो अपना सिम, अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपनी गाड़ी सब यहाँ से छोड़ करके यहाँ से मिस हुआ है। और यहाँ से ये फोटोज़ में देखा गया है कि यहाँ से दौड़ते हुए भागा है वो। रास्ते में यहाँ से कल की शाम को हमारे को उसका डेड बॉडी मिलता है। वो डेड बॉडी हमें सिवनी टोला चरगमा रोड पे मिलती है। मतलब यहाँ से इसकी जो दूरी है 25 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या वो 2 बजे रात में कैसे पहुँच गया उधर पर, तिलवारा कैसे पहुँच गया यदि उसने कुछ किया है तो। मुझे तो ये 100% शक है नेशनल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, यहाँ की टीम, यहाँ के ऑनर के ऊपर कि उसने कुछ न कुछ पक्का उसको ऐसे करते हुए हुआ है कि उसको मारने की साजिश रची गई। रास्ते में उसको मार करके गाड़ी में लोड करके उसको हो सकता है तिलवारा घाट पिक करके आए होंगे। लाडगंज पुलिस ने इस मामले को विवेचना में ले लिया है। उसके पिता ने इसका गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कराया था 20 तारीख की देर रात में, और उसकी डेड बॉडी कल मिली है चरगुआ के पास। तो उसके परिजनों का ये कहना है कि उसकी जो मौत है उसमें कुछ यानी उसकी प्रताड़ना थी मैनेजमेंट के बाद। ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे उन्होंने बताए हैं। तो चूँकि उसका गुम इंसान भी दर्ज है हमारे यहाँ और उसका PM भी हुआ है और मर्ग भी पंजीबद्ध हुआ है, तो जो भी परिजनों से हम बात कर रहे हैं और जो भी जिसके खिलाफ उनके जो भी तथ्य जांच के उसकी हम जांच कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। आदिवासियों के लिए शासन द्वारा की गई घोषणाएं केवल कागजी साबित हो रही हैं। यह आरोप लगाते हुए जनता दल यू ने संभागायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है और बैगा आदिवासियों को जमीन के पट्टे प्रदान करने की मांग की है। डिंडोरी से जबलपुर पहुंचे बेगा आदिवासी जनता दल यू के साथ संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि शासन ने उन्हें पट्टे देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उन्हें पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं। जनता दल यू ने इसे शासन का छलावा बताते हुए कहा कि आदिवासी अपने हक के लिए शासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 90% लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं और पट्टा देने के नाम जिनको मिला भी है, पट्टा देने के नाम पे उनको जितना उन्हें काबिज है उसका पट्टा ना दे के छोटे रूप में 10% क्षेत्र में उसको पट्टा दिया गया है। ये स्थिति सिर्फ डिंडोरी की नहीं है, ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है और इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए जनता दल यू वचनबद्ध है। हम आदिवासियों को उनका अधिकार दिलवा कर रहेंगे। उसकी पहल में आज हमने कमिश्नर साहब को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जनता दल यू इनके अधिकार के लिए
एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। बेगा आदिवासियों ने संभागायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर पट्टे दिलाने की मांग की है। छोटी ओमती निवासी एक युवक पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में बेलबाग पुलिस के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में लूट की धाराएं नहीं लगाने पर आपत्ति जताते हुए एसपी को एक शिकायत सौंपी गई है। उनका आरोप है कि हमले के दौरान उनके पास रखे 20,000 रुपए लूटे गए और सोने की चेन भी गायब थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। छोटी ओमती में रहने वाले देव यादव और भरतीपुर के पूरा सोनकर के बीच हुए विवाद के मामले में बेलबाग पुलिस पर आरोप लगाते हुए उड़िया यादव समाज के लोगों ने एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि घायल युवक के साथ लूट भी की गई थी, लेकिन उसकी धाराएं नहीं लगाई गईं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से उसके पास रखे 20,000 रुपए और सोने की चेन गायब है। सिर्फ लीपा पोती हो रही है, उसका लूट का धारा तो लगा ही नहीं। सब अवेलेबल धारा 323, 294, 506, 34 ऐसा करके और लीपा पोती करके कल ही जमानत भी दे दी है उसको, जबकि लड़का अभी एडमिट है विक्टोरिया अस्पताल में। कि उसी विषय को लेके एक ज्ञापन। आप लोग क्या चाह रहे हैं? लूट का धारा लगे और गिरफ्तारी हो आरोपियों की। मारपीट किए, उनके पास चैन रहा, पहने हुए रहे, मार्केट के लिए 20-22 हज़ार रुपये रहा उनके पास, वो रहा, मोबाइल रहा, सब छीन लिए उनसे और मार के डाली। तो खुद हमारे यहाँ के समाज की लेडीज ही गए रहे मार्केट करने, वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को लेके आए, उनको उठा के विक्टोरिया ले गए भर्ती के। तो अभी भर्ती। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे उसका दफा लूट का लगना चाहिए, जो कार्य है वो करना चाहिए। यादव समाज ने इस मामले की जांच कर धाराएं बढ़ाए जाने की मांग की है। आबकारी के अमले ने कुंडम के ग्राम जैतपुरी और खरहर घाट गौर क्षेत्र में दबिश देकर 3200 किलो महुआ लाहन और 40 लीटर हाथ भट्टी शराब नष्ट की है। आबकारी के अमले ने मुखबिर की सूचना पर कुंडम के जैतपुरी और गौर के खरहर घाट में छापा मार कर कार्यवाही करते हुए 3200 किलो महुआ लाहन और 40 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त कर आरोपी पूनम बाई कोल, कृष्णा कोल सहित 3 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।